अस्सलाम वालेकुम जी। वैस जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आपसे गुजारिश ये है कि जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने लगा हूँ वो तकरीबन मैं आपको 3 हफ्ते पहले दे रहा हूँ, और कराची वालों बल्कि पूरे पाकिस्तान वालों को 3 हफ्ते के बाद ये खबर मिल जाएगी और पता चल जाएगी। सर, अगस्त के दूसरे हफ्ते में जो है वो डॉक्टर इशरतुल इबाद ख़ान साहब जो हैं वो कराची लैंड करने वाले हैं, और मुमकिन तौर पे शायद अगस्त के पहले हफ्ते के आखिरी 1-2 रोज़ में जो है वो लैंड करेंगे। अगस्त के दूसरे हफ्ते में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये होगी कि पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात जो है वो अनाउंस होने जा रही है, और एक नई सियासी जमात का क़याम कराची से होने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ये सियासी जमात जो है वो नॉट रिलेटेड टू मुहाजिर सियासत या उर्दू स्पीकिंग सियासत या MQM का जो है कोई ऑल्टरनेट, ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि जो थंबनेल पे मैंने लिखा मेरी पहचान पाकिस्तान, ये स्लोगन है डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब की नई सियासी जमात का, और इसी मंशूर पे इसी स्लोगन के साथ वो अपनी पार्टी का नाम अनाउंस करेंगे, उसका फ्लैग यानी उसका परचम जो है वो मुमकिन तौर पे उसी दिन जो है वो सामने रखेंगे और अपनी पार्टी का मंशूर भी रखेंगे, लेकिन जो स्लोगन होगा वो होगा मेरी पहचान पाकिस्तान। तीसरी बड़ी खबर यह है कि वो नाम जो कराची की सियासत में और सिंध की सियासत में बिलखुसूस कुछ अरसे से जो है वो बहुत ज़्यादा बैकडोर चले गए थे, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए थे, और वो नाम जो ना खबरों में थे ना सोशल मीडिया पे थे, और लोग शायद उन नामों को भूल गए थे, वो तमाम चेहरे जो हैं वो इशरतुल इबाद खान साहब की टीम में शामिल होंगे, ये भी ज़राए के हवाले से खबर है। और चौथी खबर ये है कि वो नाम जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में फलाही कामों में और दीगर अच्छे कामों में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हवाले से जो बड़े नाम थे, या मुमकिन तौर पे हेल्थ के हवाले से जो बड़े नाम थे, जिनको हम कह सकते हैं कि जो काबिल ज़िक्र लोग थे जिन्होंने काम किया है पाकिस्तान के लिए, वो भी इशरतुल इबाद खान साहब की टीम में मुमकिन तौर पे शामिल हैं। कितने लोग हैं, कितने ऐसे नाम हैं, और साबिक पॉलिटिशियंस के कितने ऐसे नाम हैं, या फिर साबिक वो अफराद जो सियासत से किनारा कशी कर चुके थे उनमें से कितने ऐसे नाम हैं, ये तो कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन ये है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब ने जो है वो जो टीम तश्कील दी है मेरी पहचान पाकिस्तान के स्लोगन के साथ, तो वो जो है वो अपनी टीम को लेके जल्द एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अगस्त का दूसरा हफ्ता होगा, और चूंकि अगस्त का दूसरा हफ्ता होगा तो अगस्त के दूसरे हफ्ते में आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी तारीख पाकिस्तान के लिए जो है वो 14 अगस्त की तारीख है। मुमकिन तौर पे पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात का जो क़याम है वो शायद 14 अगस्त या उससे 1-2 दिन पहले या उसके 1-2 दिन के बाद। ये बहुत बड़ी खबर है कि कराची में एक नई सियासी जमात जन्म लेने जा रही है जो पूरे पाकिस्तान के लिए होगी। MQM का ऑल्टरनेट नहीं है, मुहाजिर सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कौमी सतह की सियासत, और कौमी सतह पर जो है वो इस नई जमात का जो है वो ऐलान होने जा रहा है। डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब जो साबिक गवर्नर सिंध थे, वो इस नई पार्टी की जो है वो क़यादत संभालेंगे और इस नई पार्टी को जो है वो लेके चलेंगे। और इस खबर में जो 3-4 मैंने आपको खबर दी, इसमें सबसे अच्छी बात लगी है वो ये लगी है कि कुछ ऐसे नाम कराची के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से जिन्होंने सर्विसेज दी हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए अच्छी सर्विसेज दी हैं, शायद डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब की टीम में वो तमाम नाम शामिल होंगे। ठीक है जी, ये हो गई नई सियासी जमात के हवाले से वो खबर जो मैंने थंबनेल पे लिखा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ है और मेरी पहचान पाकिस्तान। दूसरी अहम खबर ये ले लीजिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा कुछ बड़े सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और 1-2 लोग और मुमकिन तौर पे नवाज़ लीग से नाराज़गियाँ उनकी शुरू हो गई हैं, और उनकी भी जो है वो अलहदगी की इतलात ज़राए से मौसूल हो रही है कि शायद वो नून लीग से अलहदा हो जाए। सियासत जो है वो इस वक्त शदीद भूचाल का शिकार है। अच्छा, 2 दिन पहले मेरी बात हुई, आप लोग जानते होंगे एक बहुत सीनियर रहनुमा है। मैं अक्सर नवाज़ लीग के उन रहनुमाओं से बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ जो मियाँ साहब के यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब है। गौस खान नियाज़ी साहब से मेरी बात हुई। गौस खान नियाज़ी साहब से मैंने कोई 7-8 मिनट टेलीफोन पे गुफ्तगू की, तो मैंने उनसे 2-4 सवालात किए। उन 2-4 सवालात में जो है वो मेरा पहला सवाल ही सबसे बड़ा सवाल था। मैंने उनसे कहा कि नियाज़ी साहब क्या मुमकिन है कि ये आइनी ब्रेकडाउन की जो बात की है ख्वाजा साहब ने,
तो इसकी शक्ल क्या हो सकती है? आप समझ रहे हैं कि जुडिशरी से आपका कुछ मसला हो जाएगा, या आप ये समझ रहे हैं कि खुदा न खास्ता जो है वो मुल्क में जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए गैर आइनी इकदाम कोई हो जाएगा, या फिर कुछ और? तो उनकी नवाजिश, उन्होंने मुझे बहुत क्लियर जवाब दिया। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो है, अभी भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन एमरजेंसी का नफाज है, मुमकिन तौर पे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। अच्छा, ये बात हुई है मेरी उनसे 2 दिन पहले, और 2 दिन के बाद आपने क्या खबर सुनी मीडिया पे और सोशल मीडिया दोनों पर? 2 दिन के बाद आपने खबर सुनी कि जनाब आली आइन के आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कुछ चीज़ें हो रही हैं, और बानी पीटीआई और साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है, और पीटीआई नामी जो जमात है उसको शायद बैन करने के हवाले से भी कार्रवाई हो सकती है। फिर उसके बाद आपने खबर सुनी कि वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब जो हैं वो इसकी नुमाइंदगी करेंगे, और इस इजलास में जो है वो पीटीआई को बैन करने की जो है वो सिफारिश पेश की जाएगी, और उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। कहाँ पे? कैबिनेट मीटिंग के अंदर, वफाकी काबीना के इजलास में। उसके बाद आपने फौरी तौर पर खबर भी सुनी कि जनाब वो इजलास जो है वो 1 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये वो सिनेरियो है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कन्फ्यूजन इस सेंस में भी कि दरअसल करना क्या चाह रहा है, और कन्फ्यूजन इस सेंस में भी कि अंदर इतना कन्फ्यूजन क्यों है। इस खबर से आप जो मेरी बात हुई गौस खान नियाज़ी साहब से, जो उन्होंने कहा कि हमारा आखिरी ऑप्शन ये है कि हम एमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, उसको ज़रा लिंक करें, तो सूरत हाल ये बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि मुमकिन तौर पे होने यही जा रहा है कि एक सियासी जमात जो है जिसने कुछ काम ऐसे कर दिए हैं कि जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ हल्कों में उसके लिए कोई पसंदीदगी बाकी नहीं बची है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी तो इसका फ़ायदा हुकूमत वक्त को या उन रूलिंग पार्टीज़ को क्या होगा, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या होगा और नवाज लीग को क्या होगा। तो जनाब सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनको ये हो जाएगा कि वो डील की पोजीशन में आ जाएंगे, बल्कि डील की पोजीशन में ले आएंगे किसको? जेल में मौजूद उस शख्सियत को जो मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं हो रही। तो मुमकिन तौर पर दूर की सोची जा रही है, दूर की कौड़ी। तो क्योंकि बानी पीटीआई को मुज़ाकरात पे लाना है, बानी पीटीआई वाजिद हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इन सब के दरमियान इशरत लिबात साहब जो हैं वो एक सियासी पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं। अब सिंध में आके, क्योंकि उनका ताल्लुक सिंध से है इशरत लिबात साहब का, उनको पाकिस्तान में वो आएंगे, एक सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे, तो इससे एमकेएम को तो मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से अब इतलात यही है कि एमकेएम पाकिस्तान की वो वर्त नहीं रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या होगा? तो अब ज़रा सोचिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी दिनों से कहाँ मंजर आम से गायब हैं, और ये परेशानी की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शायद हो सकती है, क्योंकि अगर एक नई सियासी जमात वो भी कौमी धारे में रहते हुए और कौमी सतह पर सियासत करने के लिए और बहुत पढ़े लिखे लोगों को लेके सामने आती है, तो यकीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किल वक्त होगा। देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करती है, और मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो किस तरह से बेहतर होगी। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि जो भी हो आम लोगों के लिए बेहतर हो, आम लोगों के लिए अच्छा हो, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त दहशत गर्दी का मसला है, और उसके साथ दूसरा बड़ा मसला जो है वो माशी सूरत हाल का मसला है। लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लोगों के पास जो है वो देने के लिए बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, और सारी सूरत हाल में जो है वो सियासी रस्साकशी जारी है। एक साहब जेल में बैठे हुए हैं और वो जो है वो मुज़ाकरात को तैयार ही नहीं हो रहे। डायलॉग से जो मसले हल हो सकते हैं वो किसी तौर पर नहीं हो सकते। उसके बाद जो है वो वक्तन फ़वक्तन हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के जितने वाक़यात हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जितने हमले हो रहे हैं, सब सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के लिए बेहतर ये हो सकता है कि अमन कायम हो, और अमन कायम जब भी होगा जब तमाम पॉलिटिकल विंग्स जो हैं वो एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक फ़ैसला करेंगे कि जनाब आपस में नहीं लड़ना है, पहले जो बैरूनी खलफशार है इससे तो कम से कम निजात हासिल की जाए। नई पार्टी बनने जा रही है, देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया।